हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बाढ़ग्रस्त एरिया चापर में हूँ और दूर जो टोला देख रहे हैं वहाँ जाना मुश्किल है, जा नहीं पा रहा हूँ। वो अनुसूचित जाति के गरीब लोगों का वो मोहल्ला है और बाढ़ से बड़े परेशान रहे हैं। तो कुछ लोग मेरे को देखकर इधर आए हैं, शायद कुछ शिकवा शिकायत है प्रशासन से। इस तकलीफ़ में क्या प्रशासन इनकी मदद कर सकता है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ बताएंगे। तो आइए इनसे सुनते हैं कि क्या कुछ तकलीफ़ है इनको। तो यहाँ पे उपस्थित हैं गोपाल राम जी और उसी टोले से आते हैं और शायद कुछ कहना है इनको, तो आप इनके मुख से ही सुने। सर, हम लोग का मोहल्ला में जाने के लिए रास्ता है नहीं, पूरा एकदम कीचड़ के है, एकदम पूरा रास्ता में पानी भरा हुआ है। घर में भी हम लोग का पानी चला गया है। अभी तक तो जो है कुछ मिला नहीं है, बाढ़ सामग्री रहा था भी, यही सब परेशानी चल रहा है। अभी आप लोग से रिक्वेस्ट है जो हम लोग का कम से कम सड़क योजना मोहल्ले में कर दीजिए, जो ताकि हम लोग थोड़ा अच्छा से ज़िंदगी गुजार सके। वास्तव में जो रास्ता इनका है ये बिल्कुल तकलीफ़दायी है। तकरीबन 200-300 मीटर कीचड़ में ये लोग देख करके आए हैं। तो इनकी जो मांग है कि एक सड़क बना दी जाए ताकि बाढ़ के दौरान इनको चलने में, बाहर आने में और अपने कामकाज में तकलीफ़ ना हो। तो इनकी मांग वाजिब लगती है, सरकार इनकी मांग पर ध्यान दे। अब ये वृद्ध व्यक्ति हैं, बिलट राम जी इनका नाम है, उसी मोहल्ले से आते हैं और इनको क्या कुछ तकलीफ़ है आपको बता रहे हैं। सर, हम लोगों का बाढ़ आने पर बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तक घर से निकलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। कैसे कैसे साहब के देखे हैं तो हम लोग टहल के आए हैं गोर दाब के। बहुत दिक्कत होता है, रास्ता घाट हम लोगों का नहीं है। पहला नंबर तो ये है और दूसरा नंबर ये आज तक सरकार से बाढ़ राहत कुछ नहीं हम लोगों का वितरण हुआ है। तो इनकी पहली शिकायत ये है कि रास्ता नहीं है इनको, जिससे कि वो आसानी से बाहर निकलकर कामकाज कर सकें और आज तक इनको बाढ़ राहत नहीं मिला, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो आइए दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या सचमुच कोई राहत नहीं आया अभी। तो हाँ, आप नाम बताएं जरा। हरिवंश राय। हरिवंश राय जी से सुनिए, क्या स्थिति है बाढ़ राहत का। घर के चारों तरफ पानी से पूरा घर डूबा हुआ है, आने जाने के रास्ता का कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हम लोग इन सर को देखे हैं तो आए हैं, पाँव दाब के आए हैं। बहुत कीचड़ है, आने जाने में बहुत असुविधा हो रहा है। बाढ़ राहत कुछ हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला है। बहुत सारे क्षेत्र में वो चूरा गुड़ बंटवाया गया है और प्राइवेट से बांटा गया है। प्राइवेट वाला, मैंने सरकार की तरफ से कोई सुविधा आपको नहीं दी गई है। फ्रेंड्स, इन लोगों सभी लोगों की यह शिकायत है कि सरकार की तरफ से इनकी अनदेखी की गई है। अभी तक किसी प्रकार का राहत इनको नहीं पहुंचाया गया है। ये गरीब मजदूर लोग हैं, ये अनुसूचित जाति के लोग हैं और सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासनिक स्तर से इनकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं आया है। तो सरकार इस पर विचार करे और इनका ख्याल करे। एक तो इनके रास्ते खराब हैं जिस पर चल नहीं पाते, और दूसरा किसी भी प्रकार का इस संकट के काल में इनको राहत नहीं पहुंचाया गया है, ये भी दुखद है। ये हैं वकील राम जी, उसी मोहल्ले से आते हैं और इनकी भी कोई शिकायत है तो ये बता रहे हैं आपको। आप ज़रा गौर फरमाएं इनकी बातों पर। हाँ, हमारे कहने का मतलब है सर कि हम लोग को बस्ती में, यानी महादलित कहता है अनुसूचित जाति के बस्ती में, सभी आदमी के घर में पानी ढुका हुआ था। सरकार के तरफ से आज तक कोई चीज़ का मुहैया नहीं कराया गया, न पन्नी वितरण कराया गया, न जो होता है ऊपरी आहार नहीं दिया गया। और हमारा यहाँ से इस स्कूल से नज़दीक टोला में जाने के लिए बहुत कठिनाई है, क्योंकि रोड रास्ता नहीं है। और जो भी कुछ अगर चिवड़ा उड़ा बांटा गया, जो मुखिया न्यू कैंडिडेट हैं उनके मार्फत कुछ दिया गया, लेकिन और सरकारी के व्यवस्था, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। अभी तक वो उसी तरह है। दूसरी नंबर मैं ये कहना चाहता हूँ
कि बाढ़ राहत में बहुत सारे लोग को नाम छूट गया है। बाढ़ राहत में देने के लिए उस पर सरकार की कोई देखा नहीं, अनदेखी कर रही है। हालांकि किसी कर्मचारी के BLO से भी कार्य कराया गया, वो जो लिस्ट जोड़ाया गया नया में, वो नाम अभी तक लोड नहीं करा गया है और उसके कारण जो कर्मचारी को यह दायित्व दिया गया था उसको परेशानी जनता के तरफ से हो रहा है। थोड़ा ये जो लोग BLO हो या किसी के मार्फत से काम कराया गया है वह सरकार उस पर ध्यान दे और उसको ऐड किया जाए कि ताकि जनता को जो नाम छूटा हुआ है उसको सरकारी बाढ़ राहत मिल पाए। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो BLO के तरफ से, जो कर्मचारी के तरफ से लिस्ट दिया गया जोड़ने वाला न्यू में या पुराने का सत्यापन करके उसको लागू कर दिया जाए ताकि सारे जनता को उससे लाभ मिल सके। हाँ फ्रेंड्स, तो आपने सुन लिया, ये वकील राम जी थे और इनका कहना है कि रास्ते तो ख़राब हैं, चलने लायक नहीं है और किसी तरीके का राहत इनको अभी तक नहीं दिया गया है। और रह गई बात राहत रिलीफ के रूप में आपदा प्रबंधन विभाग से जो राहत राशि दी जाती है उसमें बहुत सारे लोगों का नाम छूटा हुआ है और जो नाम की सूची भेजी गई है कार्यालय में उस पर क्या कार्य हुआ है ये चाहते हैं जानना। तो शायद इनको ऑफिस में भी तकलीफ़ होती है जानने में, तो इन लोगों को बताया जाए कि जिनके नए नाम जोड़े गए हैं क्या वो इस बार बाढ़ रिलीफ के पैसे के हकदार हैं या नहीं। ये लोग ऊहा पूह में पड़े हुए हैं, तो प्लीज़ जो है लोकल प्रशासन है इन्हें बताएं या ऑफिस से जाते हैं तो इनको सूचना दें कि जो नए नाम जोड़े गए थे क्या वो उनको सूची में ले लिया गया है या वो वंचित रह जाएंगे इस बार भी। तो आज मैं था चापर के अनुसूचित जाति के टोले से और दिक्कत ये थी कि मैं टोले में जा नहीं पाया और कभी जाने का मौका मिलेगा तो फिर दिखाऊंगा वहाँ का दृश्य। फिलहाल आज का वीडियो करता हूँ यही समाप्त और सरकार ज़रा इन पर ध्यान दे। एक गरीब लाचार मज़दूर लोग हैं, बाढ़ में इनको भारी नुकसान हुआ है।